पिछले दिनों प्लास्ट फोकस 2024 ग्रेटर नोएडा के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस एग्जीबिशन में बड़ी संख्या में एग्जीबिटर्स एवं विजिटर्स ने भाग लिया। आइए जानते हैं कि कैसा रहा लोगों का एक्सपीरियंस और क्या कुछ कहा एग्जीबिशन के बारे में। तो बहुत ही अच्छा फुटफॉल रहा है। जो भी विजिटर्स आ रहे हैं वो जेन्युइन क्वालिटी बिजनेस करने के वाले विजिटर्स आ रहे हैं। तो चाहे 10 विजिटर आए दिन में, पर वो क्वालिटी विजिटर्स होते हैं तो उनके साथ हम बैठते हैं, उनको आराम से फुर्सत से टाइम दे पाते हैं और एक्चुअल बिजनेस डील्स हो रही है। उसी के लिए हम आते हैं, सिर्फ फुटफॉल के लिए आते। अल्टीमेटली हम शो करते हैं कि हमारा बिजनेस बढ़े, और अगर वो बिजनेस बढ़ रहा है, चाहे 10,000 आए या चाहे 1000 आए, बट 1000 क्वालिटी आए, दैट इज व्हाट वी वांट। तो उस हिसाब से, उस एंगल से देखा जाए तो 3 दिन के बाद तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि प्लास्ट फोकस हैज बीन अ ट्रिमेंडस सक्सेस। प्लास्ट फोकस का ये जो दूसरा संस्करण है, तो ये जगह जो है बहुत ही अच्छी है। इतनी अच्छी जगह प्रगति मैदान में भी नहीं है। बहुत अच्छी सुविधा है, यहाँ से मेट्रो का बहुत अच्छा कनेक्शन है। अच्छा कुछ बिजनेस भी हो जाएगा और आगे के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। तो बेटर हुआ है रेस्पॉन्स, लेकिन लगातार एग्जीबिशंस होने की वजह से अभी ये एग्जीबिशन इस बार लुक्स लाइक ज़्यादा रीजनल टाइप का हो गया है। तो ओवरऑल ठीक है। फोकस एग्जीबिशन यशोभूमि में जो हो रहा है बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एग्जीबिशन है, और आने वाले अभी 3 दिन हैं। होप करते हैं कि यहाँ पर भी अच्छी फुटफॉल होनी चाहिए। Exhibition venue is the best in India for any better than any ground। और ये जो है यहाँ पर बड़े बड़े कन्वेंशन सेंटर्स बने हुए हैं। एक कन्वेंशन सेंटर है जिसकी कैपेसिटी 6000 है। तो यहाँ पर मेगा इवेंट्स होगा। G20 अभी समिट का जितनी मीटिंगें थी वो सब यहाँ पर ही हुई थी। एंड ऑल आवर डेलीगेट्स दे हैव कम आउटसाइड द इंडिया, they have praised the ground because almost all facilities are there. Mobility of the machines और जो mobility of the visitors, it's very very spread out and very excellent. प्लास्ट फोकस में हम लोगों ने 2 प्लेटन, ऑल इलेक्ट्रिकल, हमारे रोबोटिक IML और हमारी जो स्टैंडर्ड सीरीज है हमने उसमें फर्नीचर के मोल्ड। विजिटर का रिस्पॉन्स यहाँ बहुत अच्छा आ रहा है। प्लास्ट फोकस एग्जीबिशन दिल्ली का एग्जीबिशन है, ये बड़ा एग्जीबिशन है और ये बहुत अच्छा कामयाब होगा। This exhibition is a great platform for exposure our new machines and also the new technologies which we have shown in our machines in this exhibition, and we have very great response from the customers here. They like our machines and we really have a good opportunity to be here. फुटफॉल के नंबर से मतलब हल नहीं होता है। फुटफॉल की क्वालिटी क्या है वो ज़्यादा महत्व रखती है। और हमारा ये 2 दिन में 3 एक्सपीरियंस ये रहा है प्लास्ट फोकस में कि क्वालिटी विजिटर्स आए हैं। और जगह जहाँ पे सिर्फ भीड़ आती थी तो हम जो क्वालिटी विजिटर्स हैं उनको समय नहीं दे पाते थे। आज की तारीख में हम समय दे पा रहे हैं। जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो आ रहे हैं, हमसे टेक्निकल डिस्कशन करते हैं, तो वो एक उपलब्धि है। नंबर्स जो हैं फुटफॉल के वो एक एग्जीबिशन का डिसाइड नहीं करती कि एग्जीबिशन कितनी कामयाब है। उस पर्सपेक्टिव से देखें, उस नज़रिए से देखें तो ये एग्जीबिशन बहुत कामयाब है। एग्जीबिशन में मेरा एक्सपीरियंस एक बहुत अच्छा रहा है कि एक इकोनॉमी रेंज से स्टॉल यहाँ पे मिले हैं। नॉर्मली जो रेंज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारे जैसे राइजिंग स्टार है जिसका अभी अभी शुरुआत हुआ है उसको भी एक मौका मिला है कि ये एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना, और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। और जो भी ऑर्गेनाइजर्स है उनका नेचर और सपोर्ट बहुत अच्छा है। एग्जीबिशन बहुत अच्छी और बहुत बड़ी है और क्वेरीज भी ठीक ठाक है। थोड़ा सा नया एरिया होने की वजह से थोड़ा फुटफॉल कम है। 1-2 एग्जीबिशन पैरेलली चल रही है, उससे भी थोड़ा सा फुटफॉल का फर्क पड़ जाता है, लेकिन ऑल ओवर ओके। Blast Focus, I reckon that is one of the premier exhibition in plastic industry. It is promoted by PMMAI, which is a Plastic Machinery Manufacturer Association. And the main thrust is to display latest technology available for plastic processors in India. So even I was going around to a lot of our OEM stalls, lot of our machinery manufacturer stall, and I'm really happy that a lot of new technologies are being showcased, and that will definitely help our customer or processors in India, to efficiently run their operations as well as get consistently
good quality product. देखिए ये प्लास फोकस तो अभी सेकेंड एडिशन है और मशीन मैन्युफैक्चरर ने जान लगा के मशीनें लगाई है यहाँ पे, तो डेफिनेटली इसको अच्छा ग्रोथ तो मिलना है ये इंडस्ट्री के लिए भी और विजिटरों के लिए भी, कि स्पेशली ये सारे इंडियन मैन्युफैक्चरर का एसोसिएशन मशीन डिस्प्ले कर रहा है। रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो है लेकिन फिर भी अच्छा है कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा स्कैटर्ड है, तो इसकी वजह से लोग जो है वो चुनंदे ही आते हैं, जो मतलब फालतू लोग। प्लास फोकस एग्जीबिशन जो लगाई गई है वो प्राइमरी प्लास्टिक मशीनरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने लगाई है, जो कि उन्होंने अपनी बड़ी प्लांट, हाई आउटपुट प्लांट, जो नई टेक्नोलॉजी है उसको फोकस किया गया है। उस तरीके से इंडस्ट्री के लिए अच्छा है कि नई इंडस्ट्री में क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसी मशीन बनेगी उसी तरीके से रॉ मटेरियल भी बनाने पड़ेंगे। हमें एक ऐसा एग्जीबिशन बनाना है कि जहाँ पर हम मैक्सिमम मशीनरी अच्छी तरह से चलती हो, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ लोगों को दिखा सके, ताकि कस्टमर को, इंडस्ट्री वाले को, सबको पता चले कि इंडिया में किस तरह का, किस लेवल का प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो यहाँ से आप ले सकते हो। और ये सपना पूरा यहाँ पर साकार हुआ। ये एग्जीबिशन वैसे तो हिट है क्योंकि जो भी आ रहे हैं अनलाइक अदर एग्जीबिशंस, जितने भी सीरियस हैं उनको धंधा डिस्कस करना होता है, वही आते रहते हैं, राइट? तो वही आए हैं और आ रहे हैं, नहीं तो बाकी एग्जीबिशन में ऐसे जनरल भी विजिटर कई सारे आ जाते हैं। सो वैसे देखा जाए अच्छा है, इसकी पब्लिसिटी अच्छी हुई है, राइट? जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है अच्छी हुई है। So that was one of the largest exhibition in whole of the world, and in that exhibition mostly the machine manufacturers take advantage of benefits. So these PMMI people came together and they thought, why don't if we have to only organize this, we have to showcase our product only, so why don't we together get gel together and open up a new avenue for new exhibition. So this Plast Focus, earlier it was I think it was India Plast, so now it's Plast Focus. And talking about the venue first, so I find venue very accessible